बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 की आज एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बुक खोले ईमान, सबकी बुक्स ओपन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें एमसीक्यूज का है। एन एरे इज अ डैश स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? डाटा स्ट्रक्चर। एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एट डैश मेमोरी लोकेशन, कॉन्टिग्यूअस। थर्ड एमसीक्यूज देखें, इफ द साइज ऑफ एन एरे इज 100, जब एक एरे का साइज 100 होगा, द रेंज ऑफ इंडेक्सेस 0 से 99। फोर्थ, डैश स्ट्रक्चर अलाउज रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या किस में होती है? लूप्स में। डैश इज द यूनिक आइडेंटिफायर यूज्ड टू रेफर टू द एरे, एरे नेम। एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड बोथ ए एंड बी, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं। ठीक है। 7 देखें, यूजिंग लूप्स इनसाइड लूप्स इज कॉल्ड नेस्टेड लूप्स। डैश पार्ट ऑफ फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। सबसे फर्स्ट फॉर लूप के अंदर सबसे पहले क्या होता है? डैश मेक इट इजियर टू रीड एंड राइट वैल्यूज इन एरे। लूप्स में क्या करते हैं? इजियर होता है रीड करना और राइट करना। टू इनिशियलाइज द एरे इन अ सिंगल स्टेटमेंट, इनिशियलाइज इट डैश डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है डेफिनेशंस का। डाटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, एरे पढ़ चुके हैं, एरे इनिशियलाइजेशन भी, लूप स्ट्रक्चर, नेस्टेड लूप, पांचों आते हैं। ठीक है, पीछे सारा यही टॉपिक्स कवर किए हैं एक एक लेक्चर में हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इज लूप अ डाटा स्ट्रक्चर? नो, लूप इज नॉट अ डाटा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि लूप में रेपिटेशन होती है, डाटा स्ट्रक्चर में रेपिटेशन नहीं होती। व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड लूप? नेस्टेड लूप में क्या यूज करते हैं? एक लूप के अंदर जब दूसरी लूप लगा लेते हैं तो उससे इजियर हो जाता है रीड करना। What is the advantage of initializing an array at the time of declaration? वो कह रहे हैं क्या फायदा है at the time of declaration हम initialize साथ कर लें। वो उसका फायदा ये है कि उसके बाद जब हम आफ्टर डिक्लेरेशन हम वैल्यूज को इंडेक्स नंबर के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उससे अच्छा आप एक ही लाइन में उसे इनिशियलाइज कर लें। ठीक है। चौथा देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का स्ट्रक्चर बताना है। फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन लगती है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये स्ट्रक्चर लिख लेना। हाउ कैन यू डिक्लेयर एन एरे? एरे को डिक्लेयर किस तरह करते हैं? सबसे पहले डाटा टाइप, एरे का नेम, साइज, यही लिखना है इसमें। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई करने एरर्स को। ये जो पांचों कोड्स लिखे हुए हैं इनमें से हमने बताना है इसमें कौन सा एरर है। ठीक है। पहला देखें कोड, उसने ना स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं? नहीं। हम कर्ली ब्रेसेस में 2 3 4 डायरेक्ट लिखेंगे। एक ही कर्ली ब्रेसेस में इस तरह आएगा 2 3 एंड 4। ये है, बिल्कुल इस तरह राइट करके लिखें, इस तरह सही करके लिखें इसे। ठीक है। दूसरा बी पार्ट देखें, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0। जो फॉर लूप होती है उनके जो सेंटर में क्या होते हैं? सेमीकोलन। 0 के बाद क्या आएगा? सेमीकोलन आएगा। ठीक है। और 10 कंडीशन के बाद भी क्या आएगी? सेमीकोलन। ठीक है। अब सी पार्ट देखें, सी में क्या एरर है? नहीं, ये ठीक है, पहली दो स्टेटमेंट्स ठीक है। प्रिंट एफ में देखें, हाँ जी, डबल कोट्स का एक ये हो सकता है, इसका कोई एरर नहीं है। आप इस तरह भी डबल कोट्स लगा सकते हो, उस तरह भी लगा सकते हो, इसका कोई इशू नहीं होता। ये जो प्रिंट एफ में ये चीज है, इसे करेक्ट करके लिख लें। ठीक है। एरे का साइज इस लार्ज ब्रैकेट्स में आता है, उसने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे हैं, ये एक एरर है इसमें। ठीक है। उसमें डी ऑप्शन, डी पार्ट में देखें, डी में कोई एरर नहीं है। उसके यहाँ पे लेस देन, ठीक है, n प्लस प्लस आएगा। ठीक है। अच्छा, या तो आप n प्लस प्लस लगा सकते हो, या तो यहाँ पे लिखा हुआ है n इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आप लोग लिख लो n इज इक्वल टू 0, ये भी करेक्ट कर लें। n इज इक्वल टू 0 जब लगाओगे तो n माइनस माइनस ठीक रहेगा।
उसके बाद पांचवा देखें, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। इसमें जो लास्ट आपकी प्रिंट एफ स्टेटमेंट है उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर उसने काउंट लगाया हुआ है, डी आता है यहाँ पे काउंट की जगह पे। हाँ जी, और फॉर लूप के अंदर सेमीकोलन आता है, आई प्लस प्लस भी आता है, जे प्लस प्लस, ठीक है। दो फॉर लूप्स लगी हुई है ना, दोनों ठीक है, बस सेमीकोलन दूसरे में लगाना है और लास्ट में प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज होगा इंट के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कर लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 5। 5 पार्ट्स हैं इसके, पांचों कोड्स मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। इनके आउटपुट मैं बता देती हूँ क्या क्या आएगा। देखिए पहला देखें, सबसे पहले उन्होंने सम इज इक्वल टू 0 पी, पी एक वेरिएबल है, फॉर लूप लगाई है उन्होंने। गौर से देखना, वो कह रहे हैं पी अभी 5 है, पी की क्या वैल्यू है 5 है, पी लेस देन है 25 से, जी लेस है, पी 5 है ना, 5 लेस है 25 से, कंडीशन ट्रू हो गई है, वो यहाँ पे आ जाएगा। सम में क्या पड़ा हुआ है 0, 0 प्लस 5 कितना आएगा 5। इसका मतलब है जो सम की वैल्यू है सम में स्टोर हो रहा है, सम की वैल्यू क्या बन गई है 5। यहाँ तक समझ आ गई सबको? नहीं, सम अभी 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब इसको देखें, वो कह रहा है जो p है प्लस करें, p में प्लस करें 5 हो, p की क्या वैल्यू थी 5, p में हमने 5 प्लस करना है, p की वैल्यू क्या बन जाएगी 10 बन जाएगी। जैसे ही 10 बनेगी फिर कंडीशन चेक होगी, 10 लेस देन है 25 से, जी है। फिर यहाँ पे आ जाएगा सम में एक और प्लस हो जाएगा, सम में पहले क्या था 5 थी, ठीक है, एक और प्लस होगा तो 10 हो जाएगा, अभी 10 रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगी, p में 5 और प्लस होगा, p की वैल्यू क्या थी 10 थी, अब p की वैल्यू क्या हो गई है 15 हो गई है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आ जाएगा, सम में क्या पड़ा हुआ है 10, 10 प्लस 5 15, अब सम की वैल्यू क्या हो गई है 15 हो गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, p की वैल्यू क्या हो गई है, p में क्या पड़ा हुआ है 15, 15 प्लस 5 20, 20 अभी भी लेस देन है 25 से, अभी भी ये एग्जीक्यूट होगी, सम में 5 प्लस हो जाएगा, सम में क्या है 15, 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। अब फिर इंक्रीमेंट होगी, p में क्या पड़ा हुआ है 15, 15 पहले 20 था ना, 20 में फिर 5 प्लस होगा, क्या हो गई 25। अब देखिए अभी भी कंडीशन ट्रू हो रही है, 25 बराबर है 25 से, फिर ये हो जाएगा, सम में क्या पड़ा हुआ है 20, 20 प्लस 5 25 हो जाएगी, सम की वैल्यू हो गई 25। अब फिर होगी इंक्रीमेंट, p में क्या पड़ा हुआ है 25, 25 प्लस 5 30 हो गया, 30। अब जो कंडीशन है वो क्या हो रही है फॉल्स हो रही है, 30 तो लेस नहीं है 25 से, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो सम क्या हो जाएगा, प्रिंट हमारा हो जाएगा सम इज, सम में क्या है लास्ट में 25, ये आपकी आउटपुट आ जाएगी सम इज 25। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती आप लोग एग्जीक्यूट करते रहोगे इस स्टेटमेंट को, समझ आ गई? अब दूसरा देखें, बी पार्ट है इंट आई, डिक्लेयर किया हुआ है आई को, फॉर लूप उसने लगाया है, वो कह रहा है आई की वैल्यू है 34, आई की क्या वैल्यू है 34, आई लेस देन है 60 से, मीन ये कि 34 लेस है 60 से, यस, तो प्रिंट क्या हो जाएगा स्टैटिक, स्टैटिक प्रिंट हो गया। फिर जाके यहाँ पे देखेगा आई की क्या वैल्यू है 34, 34 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ क्या आता है 68, 68 लेस है 60 से, नो 68 ग्रेटर होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये एक स्टैटिक हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। चले आप सी पार्ट को देखें, यहाँ पे फॉर लूप लगी हुई है, वो कह रहा है आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है 50 है, 50 लेस या इक्वल है 50 से, यस है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा इनर लूप में, इनर लूप में वो कह रहा है जे में जो वैल्यू जे की इज इक्वल टू आई, आई की जो वैल्यू है वो जे की है, आई की वैल्यू क्या थी 50 थी, जे की वैल्यू क्या हो गई 50 हो गई, जे ग्रेटर देन है
यस है, कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जे इज इक्वल टू क्या है 50 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे आएगा जे माइनस माइनस, ये इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट हो रहा है। जे माइनस माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट होगा, जे में एक वैल्यू कम हो जाएगी, एक वैल्यू कम होगी तो जे की क्या वैल्यू होगी 49। 49 ग्रेटर है 48 से, यस है, तो प्रिंट हो जाएगी जे की वैल्यू। ठीक है, फिर डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू क्या बन जाएगी 48। 48 बराबर है 48 से जी। फिर कंडीशन ट्रू हो रही है तो जे की वैल्यू प्रिंट हो गई, जे इज इक्वल टू 44। फिर डिक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या बन जाएगी 47। जैसे ही 47 बनेगी जे की वैल्यू, अब कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि 47 ग्रेटर नहीं है ना ही इक्वल है 48 से। अब जो जे की वैल्यू है कम हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसका मतलब है जो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई, जे की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब वो कह रहा है कि आई की वैल्यू भी प्रिंट कर दो। आई की क्या वैल्यू है, आई इज इक्वल टू 50। अब देखेंगे इनर लूप हो गई कंप्लीट, फिर आउटर लूप में अभी आएगा। आउटर लूप में ये प्लस प्लस करेगा आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू में प्लस प्लस होगा, इसका मतलब है आई की वैल्यू हो जाएगी 51। 51 लेस देन है 50 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। जब तक आउटर लूप होती रहेगी तब तक इनर लूप ही चलती रहेगी, जब तक आउटर लूप फॉल्स होगी तब जाके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब हुई है ना आई की वैल्यू 51 तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं डी पे। डी पार्ट में देखें, वो कह रहा है इंट आई, ये डिक्लेयर किया हुआ है वेरिएबल को, फिर एरे उसने साइज लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये उसने इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद फॉर लूप उसने लगाया गया, वो कह रहा है आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू क्या है 0 है, 0 लेस देन है 7 से, आई की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन है 7 से, यस, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें वो कह रहा है कि जो दो एरे है ना, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, आई की वैल्यू को भी आई की वैल्यू को भी, क्या मतलब है जो 0, आई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है 0 है, 0 इंडेक्स नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है 2 3 4 5 6, इसका मतलब जो साइज है वो 6 है। ठीक है, वो कह रहे हैं जो इंडेक्स नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 0 के इंडेक्स नंबर पे क्या पड़ा हुआ है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 4, हमारी आउटपुट आ जाएगी 4। ठीक है, अभी हमारी आउटपुट आ गया 4, फिर क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, पहले कंडीशन चेक होने के बाद वो प्रिंट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होती है, याद रखना, एक बार ऐसे ही कंडीशन चेक होती है उसके बाद जाके इंक्रीमेंट होता है। अब इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पर भी है, इस प्रिंट एफ के बाद ये वाली स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, इसका मतलब है आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, 0 थी ना, इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, फिर यहाँ पे आएगा फिर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो गई 2, आई की वैल्यू क्या हो गई 2। अब बताएं मुझे इंडेक्स नंबर 2 पे क्या पड़ा हुआ है 4, 4 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 16 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा फिर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू क्या थी अब क्या हो गई 3, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, क्या होगी आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू बन जाएगी 4, 2 बार इंक्रीमेंट होना है इस प्रोग्राम में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे जाके। अब आई की वैल्यू देखें 4 हो गई है, 4 के इंडेक्स नंबर पे क्या पड़ा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 4 थी, आई की वैल्यू 5 हो गई, फिर इंक्रीमेंट होगी यहाँ पे जाके, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 6 इंडेक्स नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, ये 6 इंडेक्स नंबर पे क्या पड़ा हुआ है 8 मल्टीप्लाई 8, ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। अभी भी इंक्रीमेंट होनी है, इंक्रीमेंट होगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 थी 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, आई की वैल्यू 6 पे, ये तो हो गया, 6 के बाद हाँ जी, ये देखें यहाँ पे आई 6 होगी, आई की वैल्यू 6 लेस देन 7 से है तो प्रिंट तो हुआ उसकी,
जैसे ही आई की वैल्यू 7 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, यहाँ तक हमारा प्रिंट हो जाएगा 64 तक। अब आए 5वें प्रोग्राम पे, लास्ट है, परेशान नहीं होना। इंट आई जे, दो हमारे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, उसके बाद दो उसने एरे बताए, फ्लोट की वैल्यूज है। फ्लोट में कितने पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज होते हैं? 6। जो आपकी आउटपुट आएगी पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ है, ऑटोमेटिकली वो 6 वैल्यूज शो करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होना क्या है, i इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू क्या है? 0, 0 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप में आ जाएगा। वो कह रहा है j इज इक्वल टू आई, आई क्या था? 0, इसका मतलब j की वैल्यू भी क्या हो गई? 0। वो एंड पे प्रिंट क्या करवाना है, दोनों जो एरेज हैं दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, i और j को। i में भी 0 है, j में भी 0 है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा? पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे? 6। इस तरह एक वैल्यू प्रिंट होगी। फिर यहाँ पे j प्लस प्लस होगा, इसका मतलब है j प्लस प्लस, j की वैल्यू क्या हो गई है? j की वैल्यू 0 थी, अब j प्लस प्लस की वजह से j की वैल्यू 1 हो गई, j की वैल्यू 1 हो गई। अब j 1 जो लेस देन है 3 से, यस है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, अब i की तो वैल्यू 0 ही है, फिर j से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, फिर 0 प्रिंट हो जाएगा 6। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट होगा j के अंदर, j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 2 लेस देन है 3 से, फिर प्रिंट होगा, फिर 0 प्रिंट होगा, क्योंकि i की वैल्यू तो 0 खड़ी है। ठीक है, j में इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 0 3 6 बार। ठीक है, इसी तरह अब ये जो कंडीशन है, अब j की वैल्यू क्या हो गई है? 3, अब कंडीशन फॉल्स हो गई है, फिर आउटर लूप में आ जाएगा। अब i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा जब तक 2 नहीं आती i की वैल्यू, वो प्रिंट करता जाएगा। 3 और वैल्यूज प्रिंट होंगे, वो आप लोग कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना i की वैल्यू को। ठीक है, समझ आ गई है? ये हमारा एक आउटपुट इसकी लिखवा दूं या कर लोगे? कैलकुलेट करके फिर इसकी आउटपुट लिखना। ठीक है, बाकी रह गया प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, वो 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे छुट्टी चाहिए आप लोगों से।